दशकों नहीं, सदियों पहले भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में एक नगर हुआ करता था, पौंड्रवर्धन। ऊंचे ऊंचे भवन, सोने के कलशों से सजे मंदिर और व्यापार का शोर। इसी भीड़भाड़ भरे नगर के एक छोटे से कोने में रहता था एक युवक, लोहाजंग। लोहाजंग जाति से एक बुनकर था। उसके हाथ कपड़ों में धागे पिरोने में माहिर थे, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन के धागे उलझा रखे थे। वो गरीब था, लेकिन ईश्वर ने उसे इतनी सुंदरता दी थी कि राजकुमार भी उसके सामने फीके लगते थे। एक दिन नगर में वसंत का उत्सव था। फूलों की वर्षा हो रही थी। तभी राजमहल की बालकनी पर राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी रूपवती आई। लोहाजंग की नजर ऊपर उठी और वहीं ठहर गई। रूपवती साक्षात सौंदर्य की देवी लग रही थी। उस एक पल में एक गरीब बुनकर ने अपनी हैसियत से बहुत बड़ा सपना देख लिया। वो अपना दिल हार बैठा। घर लौटकर लोहाजंग जिंदा लाश बन गया। न खाने की सुध, न काम की चिंता। वो बस अपनी टूटी हुई खाट पर लेटा रहता और सोचता, कहां वो महलों की रानी और कहां मैं एक मामूली बुनकर। ये जन्म तो व्यर्थ गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि एक सच्चा मित्र 100 रिश्तेदारों से बढ़कर होता है। लोहाजंग का भी एक मित्र था जो पेशे से एक बढ़ई और यंत्रकार यानी इंजीनियर था। जब उसने अपने दोस्त की ये हालत देखी तो उसने कसम खाई कि वो इस असंभव को संभव बनाएगा। उसने लोहाजंग से कहा, मित्र, शोक मत कर। जो काम बाहुबल से नहीं होता वो बुद्धि बल से होता है। मेरे पास एक विद्या है, एक ऐसा हुनर है जिसे दुनिया जादू कहती है, पर वो विज्ञान है। अगले कुछ दिनों तक उस बढ़ई के कारखाने में रात रात भर हथौड़ों और आरी की आवाजें आती रहीं। उसने खास किस्म की हल्की लकड़ियों को जमा किया, उनमें स्प्रिंग, गियर्स और लीवर लगाए, और अंत में जो बनकर तैयार हुआ वो अद्भुत था। एक विशाल लकड़ी का गरुड़, मैकेनिकल ईगल। वो इतना बड़ा था कि एक इंसान उसके भीतर बैठ सकता था। उसमें ऐसे बटन और कीलें लगी थी कि एक दबाने पर वो पंख फड़फड़ाता और दूसरी दबाने पर हवा में दिशा बदल लेता। प्राचीन भारत का एक उड़ने वाला विमान। अमावस्या की रात थी। राजकुमारी रूपवती अपनी सखियों के साथ महल की छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, फड़ फड़ फड़। हवा का एक तेज झोंका आया। दासियां डर कर भाग गईं। राजकुमारी ने देखा कि आसमान से एक विशाल पक्षी नीचे उतर रहा है और उस पर साक्षात भगवान विष्णु बैठे हैं। गरुड़ छत पर उतरा। लोहाजंग ने भारी और गंभीर आवाज में कहा, हे सुंदरी, डरो मत। मैं बैकुंठ का सुख त्याग कर तुम्हारे प्रेम के लिए यहां आया हूं। तुम पूर्व जन्म में मेरी लक्ष्मी थी। इस जन्म में तुमसे गंधर्व विवाह करने के लिए मैंने अवतार लिया है। भोली राजकुमारी विश्वास बैठ गई। उसे लगा उसका पुण्य इतना प्रबल है कि स्वयं नारायण उसके पास आए हैं। उस रात छल ने प्रेम का रूप ले लिया। लोहाजंग ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया और सूर्योदय से पहले अपने यांत्रिक गरुड़ पर बैठकर वापस उड़ गया। ये सिलसिला रोज चलने लगा, लेकिन प्रेम और खुशबू को कोई छिपा नहीं सकता। राजकुमारी के चेहरे का तेज देखकर राजा और रानी को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर राजकुमारी ने सच बता दिया, पिताजी, मैं साधारण नहीं हूँ। मेरे पति त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वो रात को तलवार लेकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर छिपा, और जब उसने अपनी आंखों से आकाश से गरुड़ को उतरते और उस पर से चमकते हुए देवता को आते देखा तो राजा के हाथ से तलवार छूट गई। वो खुशी से पागल हो गया। उसका डर अहंकार में बदल गया। उसने सोचा, जिसका दामाद भगवान है उसे धरती के कीड़े मकोड़ों से क्या डरना। राजा ने ऐलान कर दिया, अब मैं किसी को कर यानी टैक्स नहीं दूंगा। जिसे युद्ध करना है आ जाए। उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। पड़ोसी राज्यों के राजाओं को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन सब ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार की और पौंड्रवर्धन को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, तीरों की वर्षा होने लगी। राजा का घमंड पल भर में टूट गया। वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास गया और गिड़गिड़ाया, बेटी, आज परीक्षा की घड़ी है। अपने पति भगवान विष्णु से कहो कि वे अपने सुदर्शन चक्र से इन शत्रुओं का नाश करें। अगर आज हम हारे तो ये उनकी भी बदनामी होगी। राजकुमारी ने रात को लोहाजंग से प्रार्थना की, स्वामी, मेरे पिता की रक्षा करें। अब लोहाजंग बुरी तरह फंस चुका था। वो जानता था कि वो कोई भगवान नहीं है, वो तो बस लकड़ी के खिलौने पर बैठा एक बहरूपिया है। वो अपने मित्र के पास गया और रोने लगा। मित्र ने कहा, लोहाजंग, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर तुम भाग गए तो दुनिया कहेगी कि विष्णु डरपोक थे।
जाओ और एक वीर की तरह लड़ते हुए मरो। युद्ध का मैदान तैयार था। लोहाजन ने अपना वेश धारण किया और गरुड़ को उड़ाया। वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने वाहन गरुड़ से कहा, गरुड़, देखो उस साहसी मूर्ख को, वो मेरा रूप धरकर जा रहा है। वो मारा जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन समस्या ये है कि दुनिया उसे विष्णु मानती है। अगर आज वो गिर गया तो धरती पर लोग मेरी पूजा करना छोड़ देंगे। लोग कहेंगे, देखो विष्णु हार गया। भगवान ने निर्णय लिया, मेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमें उसकी मदद करनी ही होगी। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपनी अनंत शक्ति का एक अंश यानी तेज उस बुनकर के शरीर में प्रवेश किया और असली गरुड़ ने अपनी शक्ति उस लकड़ी के पक्षी में डाल दी। युद्ध के मैदान में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो शक्ति लोहाजन के भीतर आई, उसे लगा कि उसकी रगों में बिजली दौड़ रही है। वो लकड़ी का गरुड़ जो अभी तक खटखट कर रहा था, अचानक जीवित गरुड़ की तरह दहाड़ने लगा। लोहाजन ने अपनी नकली गदा हवा में घुमाई, लेकिन उससे जो निकला वो नकली नहीं था। एक प्रचंड ऊर्जा की लहर निकली। धड़ाम! दुश्मन के हाथी तिनकों की तरह उड़ गए। रथ चकनाचूर हो गए। जो भी उसके सामने आता वो उस दिव्य तेज से अंधा हो जाता। दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। भागो भागो, ये कोई इंसान नहीं, साक्षात काल है। पल भर में उस अकेले बुनकर ने पूरी संयुक्त सेना को घुटनों पर ला दिया। आकाश जय श्री हरि के नारों से गूंज उठा। विजय के बाद लोहाजन का हृदय बदल गया। ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करने के बाद उसके मन से छल और कपट निकल गया। वो राजा के पास गया। राजा उसके चरणों में गिरने ही वाला था कि लोहाजन ने उसे रोक दिया। उसने अपना मुकुट उतारा और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। मैं आपके नगर का एक तुच्छ बुनकर लोहाजंग हूं। मैंने ये सब राजकुमारी के प्रेम में किया। राजा सन्न रह गया। उसे क्रोध आना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा, जिस व्यक्ति के प्रेम की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा और जिसने अकेले ही हजारों की सेना को हरा दिया, वो तुच्छ कैसे हो सकता है? इसमें ईश्वरीय अंश है। राजा ने मुस्कुराते हुए लोहाजंग को गले लगा लिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी रूपवती और बुनकर लोहाजंग का विवाह पूरे विधि विधान से हुआ और वो लकड़ी का गरुड़ उसे मंदिर में एक निशानी के तौर पर रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि प्रेम और साहस अगर सच्चा हो तो पत्थर में भी जान आ जाती है और इंसान में भी भगवान उतर आता है।